ओम नमः शिवाय। मैं संतोष कुमार आप सबको आपके अपने चैनल इंस्पायरिंग साधना में स्वागत करता हूं। आज हम आपको महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति और उससे जुड़े कुछ विशेष तथ्यों को प्रस्तुत करेंगे। संस्कृत में मृत्युंजय का अर्थ होता है जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त कर लिया हो, अर्थात जिसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। वही शिव पुराण सहित अन्य ग्रंथों में भी इसका महत्व बताया गया है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। यह मंत्र अकाल मृत्यु का भय और अप्रिय घटनाओं को टालने की क्षमता रखता है। इसके जाप से संसार के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यह मंत्र जीवन देने वाला है। इससे जीवनी शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही सकारात्मकता भी बढ़ती है। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से हर तरह का डर और तनाव खत्म हो जाती है। शिव पुराण में एक उल्लेख मिलता है कि इस मंत्र के जप से आदि शंकराचार्य को भी जीवन की प्राप्ति हुई थी। इस मंत्र की रचना ऋषि मार्कंड द्वारा की गई थी, जिसका स्पष्ट विवरण मार्कंडेय पुराण में मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम हौम जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षये मामृतात् ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जूं हौम ओम। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है त्र्यंबकम, त्रिनेत्रों वाला कर्म कारक। यजामहे, हम पूजते हैं, सम्मान करते हैं, हमारे श्रद्धेय। सुगंधिम, मीठी महक वाला, सुगंधित। पुष्टि, एक सुपोषित स्थिति, फलने वाला व्यक्ति, जीवन की परिपूर्णता। वर्धनम, वह जो पोषण करता है, शक्ति देता है। उर्वारुक का करी, इवत्र, जैसे, इस तरह। वंधनात्, वास्तव में समाप्ति से अधिक लंबी है। मृत्यु, मृत्यु से। मोक्ष्य, हमें स्वतंत्र करें, मुक्ति दे। अमृतात्, अमरता, मोक्ष। हम इन्हें सरलता पूर्वक ऐसे जान सकते हैं कि हम त्रिनेत्र को पूजते हैं जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल परिपक्व होने पर शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाए। महामृत्युंजय मंत्र का जप ऐसे किया जाता है। रोज रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का डर दूर हो जाता है। साथ ही कुंडली के दूसरे बुरे दोष भी शांत हो जाते हैं। इसके अलावा 5 तरह के सुख भी इस मंत्र के जाप से ही मिलते हैं। भय से छुटकारा पाने के लिए 1100 मंत्र का जाप किया जाता है। रोगों से मुक्ति के लिए 11,000 मंत्रों का जाप किया जाता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1.25 लाख की संख्या में मंत्र जाप करना अनिवार्य है। यदि साधक पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यह साधना करें तो वांछित फल की प्राप्ति की प्रबल संभावना रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र दीर्घायु और स्वास्थ्य का मंत्र कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति के बारे में पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। शिव जी के अनन्य भक्त ऋषि मृकुंडू के कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति की कामना से उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने ऋषि मृकुंडू की इच्छा अनुसार उन्हें संतान रूप में पुत्र वरदान तो दिया, किंतु संतान अल्पायु हो। ऋषि को यह भी चेताया। कुछ समय पश्चात ऋषि मृकुंडू के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके बारे में ज्योतिषियों ने बताया कि उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। ऋषि मृकुंडू यह जानते थे कि उनकी संतान को अल्पायु होना है, लेकिन यह सुनते ही वे विषाद से घिर गए। संतान जन्म के बावजूद उन्हें विषाद में देख उनकी पत्नी ने जब उनसे उनके दुख का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुनाई। तब उनकी पत्नी ने कहा कि शिव जी की कृपा होगी तो यह विधान भी वो टाल देंगे। ऋषि मृकुंडू ने अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा और उन्हें शिव मंत्र भी दिया। मार्कंडेय शिव भक्ति में डूबे रहते। जब थोड़ा बड़े हुए तब उनकी अल्पायु को लेकर चिंतित माता ने यह बात उनसे कह सुनाई और कहा कि वह शिव भक्ति से इसे टालने का प्रयास करें। शिव जी चाहेंगे तो जरूर यह वरदान देंगे। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए वह उन्हीं सदाशिव देव से दीर्घायु होने का वरदान भी प्राप्त करेंगे, जिन्होंने उन्हें जीवन दिया है। आयु के वर्ष पूरे होने आए थे। मार्कंडेय जी ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षये मामृतात् की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। जब समय पूरा हुआ तो यमराज के भेजे दूत मार्कंडेय को छूने की साहस भी न कर पा रहे थे, क्योंकि वह महाकाल की आराधना में आंख मूंद कर लीन थे। उनका अखंड जाप कहीं रुकने को नहीं आ रहा था। अंततः यमदूत वापस चले गए और यमराज से सारा वृत्तांत कहा। तब स्वयं यमराज को मार्कंडेय जी के प्राण लेने उनके पास जाना पड़ा। उन्होंने अपना पास जब मार्कंडेय जी पर डाला तो बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। ऐसे में पास गलती से शिवलिंग पर भी गिरा। यमराज की इस आक्रामकता से शिव जी क्रोधित हो गए और अपने भक्त बालक को यूं यमराज के हाथों जाता देख प्रकट होने को विवश हुए। प्रकट हुए शिव जी को क्रोधित देखकर यमराज ने हाथ जोड़कर विधि के लिखे विधान की याद दिलाई तो शिव जी ने मार्कंडेय को दीर्घायु का वरदान देकर विधान ही बदल दिया। तब यमराज ने मार्कंडेय के प्राण छोड़ दिए और हाथ जोड़कर कहा, मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने वाले जीव को पीड़ा नहीं दूंगा।
आगे चलकर बालक मार्कंडेय महान ऋषि के रूप में विख्यात हुए और मार्कंडेय पुराण की रचना की। कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र के जप के कारण ही रावण ने भी अपने 9 सिर पूजा में काट कर अर्पित किए थे। सनातन प्रेमियों से अनुरोध है कि ऐसे रोचक तथ्यों को जानने और समझने के लिए इंस्पायरिंग सनातना को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा लाइक व शेयर से हमारा उत्साह प्रदान करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजें जिससे हम अपनी प्रस्तुति को दुरुस्त कर सकें। धन्यवाद।